अस्सलाम वालेकुम। ब्रेस्ट्स फीमेल बॉडी में मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स को कहते हैं जो कनेक्टिव और फैटी टिश्यूज से बने होते हैं। बाज़-औक़ात किसी वजह से ब्रेस्ट टिश्यूज एबनॉर्मली ग्रो करने लग जाते हैं जिससे ब्रेस्ट में ट्यूमर या टिश्यू मैस बन जाता है जिसे ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की वजह से फीमेल ब्रेस्ट्स में पेनफुल स्वेलिंग और स्टिफनेस हो जाती है जिसे अगर ट्रीट न किया जाए तो कैंसर ब्रेस्ट्स के थ्रू लिम्फ नोड्स और बाकी बॉडी पार्ट्स में भी स्प्रेड हो सकता है। इसलिए ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है जिसके लिए ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी परफॉर्म की जाती है। ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी की 2 टाइप्स होती हैं जिनमें लम्पेक्टोमी और मैस्टेक्टोमी शामिल हैं। अगर ट्यूमर ग्रोथ ब्रेस्ट्स के किसी स्पेसिफिक रीजन में हो तो इसे रिमूव करने के लिए लम्पेक्टोमी परफॉर्म की जाती है, जबकि अगर ट्यूमर ग्रोथ पूरे ब्रेस्ट में फैल जाए या कुछ केसेस में ब्रेस्ट्स के साथ साथ लिम्फ नोड्स में भी फैल जाए तो इसे रिमूव करने के लिए मैस्टेक्टोमी परफॉर्म की जाती है। अलबत्ता क्योंकि मैस्टेक्टोमी के केस में कंप्लीट ब्रेस्ट टिश्यू रिमूव किया जाता है, इसलिए अगर पेशेंट ब्रेस्ट और निपल रिकंस्ट्रक्शन करवाना चाहती हो तो उसके लिए अलग से सर्जरी परफॉर्म की जाती है। प्रोसीजर: सर्जरी से पहले पेशेंट्स की मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है और कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं ताकि ट्यूमर ग्रोथ का पता चल सके। जब ट्यूमर आइडेंटिफाई हो जाए तो पेशेंट को सर्जरी रेकमेंड की जाती है। सर्जरी के दौरान पेशेंट्स को एनेस्थीसिया देकर बेहोश किया जाता है और अफेक्टेड ब्रेस्ट के अपर रीजन में निपल के करीब एक स्मॉल कट लगाया जाता है जिससे ब्रेस्ट में मौजूद ट्यूमर टिश्यूज को लम्पेक्टोमी के थ्रू रिमूव किया जाता है। बाज़-औक़ात लम्पेक्टोमी के केस में वायर गाइडेड सर्जरी की जाती है ताकि ब्रेस्ट्स में नॉर्मल टिश्यूज को डैमेज किए बिना ट्यूमर ग्रोथ को आइडेंटिफाई करके रिमूव किया जा सके। अगर ट्यूमर ग्रोथ ब्रेस्ट्स के साथ साथ ब्रेस्ट के लिम्फ नोड्स में भी फैलने लग जाए तो इसे रिमूव करने के लिए मैस्टेक्टोमी परफॉर्म की जाती है जिसके लिए ब्रेस्ट टिश्यूज के साथ आर्मपिट रीजन में मौजूद लिम्फ नोड्स को भी रिमूव किया जाता है। अगर पेशेंट ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन भी करवाना चाहती हो तो अक्सर औक़ात ट्यूमर रिमूवल के बाद सिलिकॉन शेल्स या फिर बेली फैट्स के थ्रू ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन की जाती है और सर्जरी के एंड पर सुचर्स की मदद से ब्रेस्ट स्किन में वाउंड को क्लोज कर दिया जाता है। आफ्टर सर्जरी: सर्जरी के बाद पेशेंट्स को रिकवरी रूम में ट्रांसफ़र किया जाता है और कुछ घंटे हॉस्पिटल स्टे के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अगर सिर्फ ट्यूमर रिमूवल सर्जरी की जाए तो पेशेंट को सर्जरी के सेम डे ही डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जबकि अगर ट्यूमर रिमूवल के साथ साथ ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन भी की जाए तो पेशेंट्स को 1-2 दिन हॉस्पिटल स्टे के बाद डिस्चार्ज किया जाता है। अगर आपको इस वीडियो को लेकर कोई भी सवाल हो या फिर आप हमें कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।